हेलो एवरीवन। तो क्या हाल चाल, स्वागत है। आज आपने थंबनेल देख के पहचान ही लिया होगा कि आज कौन सा टॉपिक है। ठीक है, आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें कई सारे जो ट्रेडर्स होते हैं उनको बहुत मेजर लॉसेस पड़ते हैं। वो है स्टॉप लॉस। प्रॉपर स्टॉप लॉस कहाँ पे फिक्स करना है, ये मैं आपको चार्ट में भी दिखाऊंगा और डेमो में भी दिखाऊंगा, जिससे आप थोड़ा रिलेट कर पाओगे। ठीक है, तो फिलहाल जैसी अभी आप देखो क्या है। जैसे यहाँ पे अभी बैंक निफ्टी का चार्ट है। ठीक है, बैंक निफ्टी में एक देखो ट्रेंड बना हुआ है लोअर लो का। ठीक है, लोअर लो लोअर हाई। ठीक, देखो ऐसे नीचे गया फिर ऊपर गया फिर नीचे गया फिर ऊपर आया फिर नीचे गया। अब ये मार्केट इस रेंज में है। अब जब ये इसको तोड़ेगा ना, अब ये चूंकि 1 वीक का चार्ट है, अगर मैं आपको 1 डे का चार्ट दिखाऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, देखो पहली बात तो ऑप्शन सेलिंग का मार्केट है। अब देखो क्या होता है। अब जैसी यहाँ पे देखो, जैसी ये रेंज है ना, ये जैसी यहाँ पे ब्रेक डाउन आया था। ठीक है, अब लोग यहाँ पे एंट्री कर गए और यहाँ पे जाके स्टॉप लॉस दे दिया। अब फिर मार्केट उसी डायरेक्शन में निकल गया। आपका सबका यही रहता है ना कि जाता मेरी डायरेक्शन में, लेकिन स्टॉप लॉस हंट करके ही जाता है। कैसे पता चलता है, देखो बड़े लोगों के पास तो है एल्गोरिदम। ठीक है, बड़ी बड़ी मशीनें, बहुत बड़े मैथमेटिशियंस हैं जो एल्गो बनाते हैं, सब कुछ है। ठीक है, तो हमें उनसे बचना है। उनके पास सारा डेटा है कि हमारे स्टॉप लॉस कहाँ पे हैं या कहाँ पे लग भी सकते हैं, सब सब कुछ दिखता है। ठीक है, तो इससे कैसे बचते हैं, देखो पहले तो मैं एक थोड़ा रिलेटेबल कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको कि होता क्या है। मेरे साथ भी यही हुआ था, सबके साथ भी यही होता है। ठीक है, व्हाइट बोर्ड पे ले आता हूँ, अभी आपको पता चलेगा कि क्या होता है एक्चुअली। ठीक है, और देखो रिलेटेबल लगेगा, सबको एकदम रिलेटेबल लगेगा। एक बार खुल जाए। हाँ, चलो देखो जैसे हमने अभी यहाँ पे खुल रहा है। ठीक है, तो कितना टाइम लेगा भाई। हाँ, तो देखो जैसे मार्केट एक डाउन या चलो अप ट्रेंड में। ठीक है, मार्केट अभी अप ट्रेंड में है। मार्केट ऐसे जा रहा है, हायर हाई बनाते जा रहा है। ठीक है, ये हमारी ट्रेंड लाइन हो गई, ये ट्रेंड लाइन हो गई। ठीक, अब होता क्या है, अब जैसी इसको हटाओ। ठीक है, अब होता क्या है, जैसी मार्केट ऐसे गया, ठीक ये, और जैसी ये वाली जो रेंज तोड़ता है ये, अब लोगों ने तो बताया कि पुल बैक के बाद अगर ऊपर जाएगा, ऊपर का हाई तोड़ेगा तो मतलब ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत कॉमन हो गई है अब। और कॉमन चीज जो हो जाती है जब सबको पता चल जाता है तो फिर गवाएगा कौन, पैसे कमाने वाला भी तो चाहिए ना। तो ये सब चीजें बहुत कॉमन हो चुकी है। तो आजकल क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया, लोगों ने यहाँ पे एंट्री बनाई। ठीक, स्टॉप लॉस लोगों ने यहाँ पे रख दिया अपना। अब जैसे ही ये यहाँ पे इन्होंने एंट्री बनाई, और तुरंत यहाँ पे तो हो भी नहीं पाती, तो थोड़ा यहाँ पे हो पाती है, या थोड़ा जब ब्रेकआउट देता है तो एकदम से स्पाइक आता है, तो कभी कभी यहाँ पे बाय हो पाता है। ठीक है, तो क्या होता है, फिर एक बार ये वापस से रीटेस्ट करने आता है यहाँ पे। ठीक है, तो जिन्होंने इस लेवल पे स्टॉप लॉस लगाया होगा या इस लेवल पे स्टॉप लॉस लगाया होगा, उनके स्टॉप लॉस गए। ठीक है, एक और अच्छे से देखें तो ऐसा होता है, जैसे यहाँ पे आपने लिया, इस जगह पे लिया, ये वापस यहाँ पे आएगा, और इस लेवल को टेस्ट करके जब इसका स्टॉप लॉस जाएगा फिर ये सीधा उसी डायरेक्शन में निकल जाएगा। ऐसा ही होता है ना, सबके साथ ही यही होता है, मेरे साथ भी यही होता है। लेकिन आपको जब वही चीज बार बार हो रही है तो आपको खुद समझ जाना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो क्या होता है, तो बड़े प्लेयर करते हैं। अब जैसी ऐसे जाना है मार्केट, ठीक है, तो कभी भी ब्रेकआउट पे ट्रेड मत लो ही मत। डिपेंड करता है कि मार्केट है कैसा, या तो अप ट्रेंड में है, तो अप ट्रेंड में आप कहीं भी लोगे तो आपको प्रॉफिट ही होगा। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट कभी ट्रिकी होता है, ठीक है, कभी कभी उसमें होता है कि बहुत ट्रिकी हो जा रहा है मार्केट, तो ट्रेड लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसमें क्या करना है, तो जैसी ऐसे जा रहा है मार्केट, ठीक है, ऐसे जा रहा है, हायर हाई बनाता जा रहा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे छोटी सी क्वांटिटी बुक करो, मतलब बाय करो। ठीक, इस जगह पे पुल बैक पे, क्योंकि ट्रेंड के साथ चलो ना, ये होता है प्राइस एक्शन। आप ट्रेंड के साथ चल रहे हो, आपने इस जगह बाय की, स्टॉप लॉस रखो यहाँ का। ठीक, मार्केट यहाँ पे ऊपर जाएगा, जैसे ही ऊपर गया
ठीक है, यहाँ पे ब्रेकआउट आया। अब क्या होगा, या तो ऐसे सीधा चलता चला जाएगा मार्केट ऊपर की तरफ, ठीक, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो क्या होगा, एक मिनट, नहीं तो ये वापस ऐसे नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही आ गया, अब आपको क्या करना है, अपना स्टॉप लॉस जो है ना यहीं पे रखो। ठीक, अब जैसे ही जिन लोगों ने इस लेवल पे बाई किया होगा यहाँ पे हाई पे, उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे गया, काट दिया, थोड़ा और नीचे आएगा। अब यहाँ पे क्या होता है, डबल टॉप समझ के सेलर्स भी एंटर कर जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे ही सेलर एंटर किए, मार्केट जो अपना अप ट्रेंड चल रहा है जाएगा तो उसी डायरेक्शन में ना। तो अब मार्केट जैसी वापस ऊपर जाने लगा। ठीक, तो अब जैसी अगर ये इस रेंज को तोड़ता है, ठीक है, अब जैसे ही तोड़ता है, अब इसमें आप हैवी क्वांटिटी में बुक करने लगो। ठीक, और जो यहाँ पे जो स्टॉप लॉस था इसको ट्रेल करके यहाँ पे ले आओ। समझ रहे हो ना। अब देखो मेरे पास इतने इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो मैं आपको बता नहीं सकता। ठीक है, अब देखो थोड़ा रिलेटेबल लगा ना। अब देखो मैं आपको ले जाता हूँ लाइव मार्केट। ठीक है, अब देखो जैसे ये तो पूरा सेलर्स का मार्केट है क्योंकि मार्केट इसी रेंज में है। ठीक है, हाँ, और एक और चीज हो रही है, आजकल क्या होता है कि जैसी मार्केट, चलो ये मैं लाइव मार्केट में आपको बताता हूँ। ठीक है, अब जैसी अभी तो मार्केट चल रहा है तो इंच पे ही जाते हैं। चलो, ये है BTC, $85,000 पे चल रहा है। ठीक है, अब देखो क्या होता है, ये पूरा लाइव चल रहा है। ठीक है, अब देखो इसी में देखना क्या होता है, मैंने खूब ऑब्जर्व किया है इसका। देखो पीक पे चले, ठीक है, ये देखो क्या हुआ था। देखो जो भी मैंने बोला सेम वही चीज हो रही है। अभी देखो, या चलो वन डे पे ही चलते हैं तो उसमें और समझ आएगा। हाँ, ये देखो, देखो मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में था। ठीक है, अगर हम यहाँ से ट्रेंड लाइन बनाए, यहाँ से अप ट्रेंड में था मार्केट। जब मेजर ब्रेकआउट देने को था, जब ये 71,000 का लेवल जो इसका हमेशा का हाई था, 73,000 74,000 का जो सबसे अभी तक का सबसे हाई था, जब उसको ब्रेक करने जा रहा था, एक अप ट्रेंड बना रहा था। ठीक है, अब क्या हो रहा था, ऊपर जाके वापस इस लेवल पे रीटेस्ट कर रहा था, फिर ऊपर गया, फिर रीटेस्ट किया। अब हुआ क्या, देखो मार्केट तो अप ट्रेंड में। अब जैसे ही ये रेजिस्टेंस के पास यहाँ पे, जैसे ही इसने इस लेवल का ब्रेकआउट दिया, ठीक है, जैसे ही इस लेवल का ब्रेकआउट दिया, ये देखो इस लेवल का, ये, तो लोगों ने क्या किया, यहाँ पे एंट्री कर ली, यहाँ का स्टॉप लॉस लगा लिया। ठीक, तो उनको थोड़े टाइम के लिए तो डिसेंट प्रॉफिट दिख रहे होंगे। जैसे यहाँ पे लिया 69 पे, 73 74 तक तो डिसेंट टारगेट दिख रहे होंगे, लेकिन जब उनको लगा है कि ये मेजर ब्रेकआउट आया तो कई लोग होल्ड ही करे रहे होंगे। ठीक, और यहाँ पे धीमे धीमे स्टॉप लॉस गया उनका। देखो बिल्कुल आप खुद सोचो, ये तो खैर वन डे का है, जहां पे लोगों के स्टॉप लॉस थे उसी जगह टच करके वापस गया है। ठीक है, यहाँ पे स्टॉप लॉस थे, आप खुद सोचो, मेरी बात मत मानो, खुद सोचो आप कहाँ पे लगाते, यहीं पे लगाते ना, वहीं पे देखो टेस्ट करके वापस चला गया। तो आप वेट करो। ठीक है, अब जैसे ही क्या हो रहा था, अब ये बड़े प्लेयर क्या करते हैं, अब जैसे यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनी, ठीक, आपने पुल बैक पे यहाँ पे एंट्री बनाई, ठीक, छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, जैसे आपने यहाँ पे एंट्री बनाई तो आपका छोटा सा स्टॉप लॉस होता है इस जगह पे, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस होता और थोड़ी क्वांटिटी आप बाय करते। अब क्या हुआ, जैसे ही इसने यहाँ का लेवल तोड़ा, देखो कितनी बड़ी बाइंग आई है। ठीक है, और यहाँ पे आप अपनी क्वांटिटीज ऐड करते जाओ। लोग क्या करते हैं, लॉस में एवरेज करते हैं, आप इस पे एवरेज करो ना, कितना बड़ा प्रॉफिट मिलता है। अब देखो कहाँ तक गया है, $1 लाख तक। ठीक है, अब यहाँ क्या हो रहा है, अब देखो ये बहुत दिनों से सपोर्ट को टेस्ट कर रहा था। ठीक है, कर रहा था, यहाँ पे आया, फिर सपोर्ट टेस्ट किया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे आया, फिर बायर्स एक्टिव हुए, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे आया, फिर बायर्स एक्टिव हो गए, फिर यहाँ पे आया, फिर अब जैसे ही इसने तोड़ दिया, ठीक है, बड़ी कैंडल से तोड़ दिया, अब क्या हुआ, अब अब आप बोलोगे कि मैं यहाँ पे एंट्री बनाता कि नहीं बनाता, मैं यहाँ पे एंट्री नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता, एक तो यहाँ पे बाइंग जोन है, ठीक है, एक ये तो बाइंग जोन था ही, ठीक है, इसका ब्रेकडाउन आ गया वो चीज़ अलग है, लेकिन
कई बार ऐसा हुआ है कि एक बार जब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देते तो वापस ज़रूर आता है, ये वापस नहीं आया, तो ये मेरे सेटअप में भी नहीं था, तो मैंने लिया भी नहीं। ठीक है? हाँ, अब अगर कुछ ऐसा प्राइस एक्शन बनाए और फिर इसके नीचे का जाए, तो मैं ज़रूर ट्रेड लूँगा। ठीक है? अब देखो, अब थोड़ा रिस्क रहता है, अब जैसे यहाँ पे नीचे गया, अब यहाँ से बाइंग आ गई थोड़ी-सी, ठीक? अब ये वापस 1 दिन नीचे गया, अब यहाँ से फिर बाइंग आ गई अगले दिन, तो थोड़ा डाउट है कि कहाँ जाएगा कहाँ? ठीक है? तो मैं ऐसे डाउट में नहीं लेता। तो यही बेसिक चीज़ें होती हैं, यहाँ पे आप छोटा-सा स्टॉप लॉस देते हो, बहुत परफेक्ट रिस्क मैनेजमेंट है। आप खुद सोचो, जब आप यहाँ पे थोड़ी-सी आधी क्वांटिटी बाय करोगे और यहाँ यहाँ तक का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, तो कितना ही स्टॉप लॉस चला गया आपका। इवन आप 1 पॉइंट भी नीचे लेते तो भी आपका नहीं हिट हुआ था, और हिट होता तो भी आधी क्वांटिटी का। लोग क्या होता है, पूरी क्वांटिटी यहाँ पे भर लेते हैं और फिर पूरी क्वांटिटी का यहाँ पे स्टॉप लॉस। तो इट्स ऑल अबाउट रिस्क मैनेजमेंट और प्राइस एक्शन। आप देखते कैसे हो? देखो, मेरे में कोई इंडिकेटर नहीं है, कभी 9 ईएमए यूज कर लेता हूँ, वरना कोई इंडिकेटर नहीं है, जस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, दैट्स इट। ठीक है? तो होप करता हूँ आप लोग को वीडियो थोड़ा बहुत समझ आया होगा। नहीं आया तो कमेंट कर देना, और बता दूंगा, एक और वीडियो निकाल दूंगा। साथ मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। होप करता हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो टिल देन टेक केयर एंड बाय।